तो प्राइमरी स्कूलों में क्या हो रहा है, एक तरफ तो जैन जी जंतर मंतर बैठे और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया, इशू बनाया पूरे देश में। कांग्रेस कमेटी ने धरने दिए थे। भाई शिक्षा का जो सेक्टर है इसमें आमूल परिवर्तन हो, जैसे पेपर लीक भी नहीं हो, शिक्षा का जो अप्रोच है वो बिल्कुल नहीं आए, जिससे कि देश दुनिया के अंदर मैसेज आए, हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को तवज्जो दी जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य दो ही बातें होती है। जो आम आदमी चाहता है कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए सुविधा मिले और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। मानव संसाधन मंत्रालय बनाया था राजीव गांधी जी के वक्त में, और मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको बनाया गया इस मंत्रालय का मंत्री। आप कल्पना कर सकते हो, कहा तो नरसिम्हा राव जी मंत्री बने और कहा ये धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री बने। ये जो इसके शिक्षा मंत्रालय नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया। तो इसके लिए क्या है, स्थिति पूरे देश में अभी यही बहस चल रही, भाई बहस चल रही। उस बहस के चलते चलते बीच में ये आदेश जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करते नहीं करते मंत्री लोग? क्या मंत्रिमंडल की पूरी सलाह थी क्या इसके अंदर, आदेश के अंदर? क्या मंत्रिमंडल ने मिलकर के फैसला किया क्या? ये हम जानना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला आपने मीडिया को रोक दिया अंदर जाने से। दूसरा कोई अंदर जा नहीं सकता व्यक्ति भी। अरे 50 काम पड़ते स्कूल के अंदर, आप कह दिया अंदर एंटर नहीं कर सकते, कोई परमिशन लो उसके लिए। तो मजाक बना रखी है, सरकार की मजाक बना रखी है, डिपार्टमेंट की तो मजाक बनी हुई है पहले से। तो इसलिए ये आदेश वापस लेना चाहिए मुझे, मेरा मानना। बैठक में ये निकाय चुनाव पंचायत वो अध्यक्ष जी ने आपको ब्रीफ कर दिया। क्या माहौल लग रहा है सर प्रदेश में? माहौल तो अच्छा माहौल है प्रदेश के अंदर, पूरा माहौल अच्छा है। टिकट का वितरण के लिए पूरी प्रक्रिया अभी बातचीत की गई और सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा, तमाम हमारे जो एमएलए एमपीज हैं, तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और पंचायतों के भी जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उन सबको और आम कार्यकर्ताओं को, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस सरकार के 2.5 साल में देखा हमने, जो पट्टे हम 500 रुपये में दे रहे थे, 12 लाख पट्टे हमने बांट दिए। इस सरकार के वक्त में बार बार अभियान चलाते हैं, अभियान फेल हो रहा है, कोई विकास हो नहीं रहा शहरों के अंदर। हमारी जो योजना थी नरेगा की तरह शहरी रोजगार योजना, इतनी क्रांतिकारी फैसला था देश के अंदर। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान था जिसने ये योजना शुरू करी, नरेगा की पैटर्न पर शहरों में रोजगार मिले, उसको बंद कर दिया है। तो कई योजनाएं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो लोन आता है वो योजना बंद पड़ी है। अब ये हमारा जो आईपीडी टावर बन रहा है, ये भी हमने स्मार्ट सिटी के जो स्कीम थी उसको बनाया, साथ में लिया। तो बड़े बड़े काम हमने किए हमारे वक्त में। मिस्टर शांति धारीवाल के वक्त में ऐसे ही काम हो रहे हैं यूडीएच को, एलएसडी को लेके, स्वास्थ्य सर्विस संस्था को लेके, और ये बर्बाद कर दिया पूरा इन्होंने। इस मंत्रालय में ध्यान दे नहीं रहे। ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है शहरों के लिए। शहरों के विस्तार के काम आ गए, जेडीए के अंदर आ गए, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी उसमें आ गए हैं। कोई ध्यान दे नहीं रहा गाँव की तरफ। ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके चुनाव हो रहे हैं तो लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस भारी बहुमत जीतेगी, टिकट का वितरण ढंग से हो जाए, उसके लिए बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं जो जाएंगे ऑब्जर्वर, उनको ही पीसी की पूरा अधिकार देके भेजेगी। आप फैसला वहाँ की स्थिति, वहाँ के मेरिट पे करो। कोई टिकट, एक भी टिकट सिफारिश मत दो। सिफारिश टिकट दिया नहीं, वो हारा नहीं। क्योंकि जो जेन्युइन आदमी है कार्यकर्ता, उसको टिकट मिले बस। चाहे मैं भी सिफारिश करूँ, मेरे पास आ गया जब कोई आदमी आ गया, मैं किसी के लिए सिफारिश करूँगा, बीकानेर में करूँ, भरतपुर में करूँ, मुझे क्या पता हमारी स्थिति क्या है। मैं सिफारिश करूँगा कि भाई या पूर्व मुख्यमंत्री कहना दे दो टिकट इसको, कैसे जीतेगा वो? जीतेगा तभी जब जमीनी हकीकत क्या है
उसके आधार पर टिकट बटेंगे तो जीतेंगे, बस ये मेरा मानना। तो 60% युवाओं को टिकट देने पे चर्चा चल रही वो मैंने कहा 50% से ज्यादा टिकट जैन जी को, युवाओं को दें, क्योंकि जैन जी आने के बाद में एक पूरे देश के अंदर जमाना बदल रहा है, नई पीढ़ी आगे आ रही है। तो सीनियर का अनुभव काम लो, उनको भी साथ रखो, पर जो जैन जी कहला दीजिए, युवा पीढ़ी कह दीजिए, इसका जो महत्व है उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। जंतर मंतर पे जो एक आंदोलन किया इन्होंने, और राजीव गांधी जी ने जो धरने दिए पीएम हाउस के बाहर, फिर कांग्रेस कमेटी ने सब जगह धरने दिए, प्रदर्शन किए, मैंने भी भाग लिया 2 बार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर। उसके बाद में एक माहौल बन चुका है कि बदलाव पीढ़ी का हो रहा है। हमें उस भावना को पहचानना चाहिए, युवाओं को जहाँ मौका मिले उनको भी काम करना पड़ेगा, उनको भी समर्पित होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा पार्टियों के साथ में। और जो हमारी नीति है कांग्रेस की है, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, गांधी जी के वक्त के हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत है, और पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, बड़े बड़े नेताओं का योगदान है, सब जानते हैं। लंबी कहानी है हमारी इतिहास की। अभी वंदे मातरम को लेके अल्लाह कह रहे, जो पूछो आपको वंदे मातरम से क्या मतलब है? आपने तो 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर पर नागपुर के अंदर आरएसएस में। जब वंदे मातरम गाती थी कांग्रेस को 90 साल हो गए गाते हुए, 90 साल। आप बताइए, कांग्रेस को 90 साल हो गए गाते हुए, और उस गायन के अंदर जो है अभी एक बिल लेके आए, क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस, अपराध बोध ग्रसित है कि हमने 90 साल तक क्यों नहीं साथ दिया कांग्रेस का, या जो आंदोलन था अपना फ्रीडम मूवमेंट का। फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। जब वंदे मातरम गाया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ था वंदे मातरम, अंग्रेज खुद भड़क गए थे। ये पूरे देश की एकता की बात कर रहे हैं, वो खुद भड़क गए थे, उनका साथ इन्होंने दिया आरएसएस के लोगों ने। इन्होंने आरएसएस ने अपनी खुद की नई वो गीत बनाए इन्होंने अपना, जो शाखाओं में गाते हैं लोग। तो दुनिया जानती है कि इनका गीत क्या है। इन्होंने क्यों नहीं उस वक्त में वंदे मातरम की बात करी? अब जाके आप बिल बना रहे हो, वंदे मातरम की बात कर रहे हो, अब जा करके इनको क्या अधिकार है बात करने का? सोनिया गांधी जी ने कह दिया, या गृह मंत्री जी आके बोले हैं, मैं उनकी कंडेम करता हूं उनको। आपका क्या संबंध है वंदे मातरम से? आपने कल परसों कानून बनाया, आपका संबंध यही है बस खाली। हमारा संबंध 90 साल से है, जब से गीत बनाया गया। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब शांति जी में कमेटी बनी, पंडित नेहरू उसके अंदर थे, सुभाष चंद्र बोस उसके अंदर थे, सबने मिलकर के तय किया भाई क्या हमें वंदे मातरम में गाना है, 90 साल पहले। और ये कल परसों की बातें करते करते ये विवाद पैदा कर रहे हैं। सोनिया गांधी जिनका एक और देश के अंदर अलग ढंग का है, जिस प्रकार उन्होंने यहाँ की पब्लिक लाइफ के अंदर भी भाग लिया हो, सामाजिक जिंदगी में भाग लिया हो, एक और बना दिया कि ये भारतीय संस्कृति की महिला की पहचान बता चुकी सोनिया गांधी। उनके बारे में ये कमेंट करते हैं मोदी जी, अमित शाह जी भी।